हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। क्या होता है रिप्रोडक्शन? हमने कहा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आप देखते हैं कि नए इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी है? आपने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, आपने इंट्रोडक्शन देखा है यहाँ पर, जिसमें आपने क्या कहा है? आपने कहा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे आप क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रिया कहते हैं। अब जहां पे भी बायोलॉजिकल वर्ड आ गया है, इसका मतलब है कि ये लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि ये जीवों का गुण है, यानी किसी लिविंग में पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि जितने भी लिविंग होंगे क्या सभी में ये प्रोसेस पाई जाएगी? तो आपका आंसर होगा हाँ। ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों तक सभी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा क्या होता है रिप्रोडक्शन में। तो हमने कहा रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कोई भी जो जीव है वो अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, नए जीवों का निर्माण करता है, ठीक है। आपने कहा आपके पास क्या था? एक पौधा था, ठीक है। एक पौधा जब बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे फल लगे, फल में आपने बीज देखे, फिर आपने वो बोए, और जितने आपने क्या किया? आपने 10 बीजों को बोया, आपके पास 10 और पौधे आ गए हैं। तो क्या हुआ? एक पौधे से आपको 10 नए पौधे मिल गए हैं। क्या हुआ? उस पौधे ने अपने ही समान नए पौधों को वहां पे क्या किया है? उत्पन्न किया है। और कैसे किया है? किस प्रोसेस के द्वारा किया है? कुछ ना कुछ चीजें वहां पे हुई होंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पे आए होंगे। जैसे कि हमने कहा आप क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हैं, ठीक है। अब चाय आपने बना ली है, ठीक है। आपके पास लास्ट में जो रिजल्ट आया वो चाय है, लेकिन वो चाय कैसे बनी? वो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस आपने की होगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? यही चीजें हमें देखनी है कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। आपने कहा नई संतति उत्पन्न हो गई है, ठीक है, लेकिन वो नई संतति उत्पन्न कैसे हुई है? कौन कौन से वहां पे चरण आए होंगे, कौन कौन से वहां पे स्टेप आए होंगे, किस प्रकार से संतति उत्पन्न होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। हमने कहा कि हम यूनिसेलुलर की भी बात करते हैं, हम मल्टी सेलुलर की भी बात करते हैं। तो क्या दोनों में एक जैसी प्रोसेस पाई जाती है? जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ह्यूमन में पाई जा रही है, क्या वही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक प्लांट में पाई जा रही है या एक बैक्टीरिया में पाई जा रही है? यही सारी चीजें आपने क्या करनी है? समझनी है, ठीक है। आपने रिप्रोडक्शन को समझा है और अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या बात की? हमने सिर्फ इतनी बात की कि रिप्रोडक्शन में नए जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको कहा गया मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपने कहा कि रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं आपके पास। जैसे आपने क्या किया? खाना बनाया। अब एक ही सब्जी को बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। किसी ने अपने तरीके से बनाई, किसी दूसरे ने एक अलग तरीके से बनाई है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन भी अलग अलग प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये जो रिप्रोडक्शन है ये अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हमने यहाँ पे क्या बात की थी? रिप्रोडक्शन की बात की थी। आपने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे आप अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे आप लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन दो प्रकार के आपके पास क्या आए हैं? यहाँ पर रिप्रोडक्शन के प्रकार आए हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब भी आप किसी चीज के टाइप्स पढ़ते हो उसका मतलब होता है कि वेरिएशन होगी दोनों चीजों में, ठीक है। जो एक जैसा है उसके प्रकार आप कभी नहीं पढ़ेंगे। जो अलग अलग है उसमें आप क्या देखते हैं? प्रकार है आपके पास। आपने कहा कि आपके पास अलग अलग प्रकार के रंगों की टी शर्ट है, आपके पास अलग अलग कलर की टी शर्ट है। तो क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के कैसे हुए? क्योंकि उनमें कलर अलग अलग था, ठीक है। अगर आपके पास दो व्हाइट टी शर्ट हैं, सेम है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या मेरे पास दो प्रकार की टी शर्ट है? नहीं, आप कहेंगे मेरे पास दो टी शर्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोई रेड है, कोई व्हाइट है, आप कहेंगे मेरे पास दो प्रकार की टी शर्ट है। दोनों का कलर क्या है? अलग अलग है। दोनों में क्या थी? वैरायटी थी, विभिन्नता थी। तो इसी प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी दोनों प्रकारों में क्या है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था दोनों में हमने डिफरेंसेस देखे थे। हमने कहा था क्या क्या विभिन्नता पाई जाती है, किस प्रकार से वो अलग हैं, और सबसे मेजर जो डिफरेंस आया था वो आया था यहाँ पे पेरेंट का।
यानी कि जनक का। ठीक है, समझ रहे हैं आप जनक किसे कहते हैं? क्योंकि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है तो ये सारे शब्दों को हम अच्छे से समझते हैं। आप पेरेंट समझते हैं, जनक आप समझते हैं, आप ऑफस्प्रिंग यानी कि आप संतति को समझते हैं। ठीक है, हमने कहा जनक का मतलब वो होता है जिससे नई चीज का निर्माण हो रहा है। आपने कहा कि आपने क्या किया, एक पेड़ से आपने आम को तोड़ा और आम की जो गुठली थी आपने उसे बो दिया और आपको एक नया पौधा मिल गया है। तो जिस आम के पेड़ से आपने आम को तोड़ा था और उसे बोया था, वो जो आम का पेड़ है वो क्या है, जनक है। ठीक है, और जिस पौधे को आपने बोया, जो आपको नया पौधा मिला है, वो आपकी क्या है, संतति है आपकी, यानी कि उस पेड़ की संतति है। ठीक है, तो जनक आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे जनक है और हम उनकी संतति हैं, यानी कि हम उनके ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ पेरेंट्स यानी कि जनकों का जो नंबर है वो सबसे मेन होता है। अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे आप लैंगिक जनन कहते हैं, आपने कहा 2 जनक यहाँ पे हैं। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आपने कहा यहाँ पे 1 जनक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक में 2 जनक है, एक में 1 ही जनक है, और 2 जनक में से आप समझ रहे हैं कि 2 में से एक तो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, फीमेल होगा। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब एक जो यहाँ पे एक आपको जनक मिला है, ये तो मेल, या तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ हमने कहा और क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो चीजें हमने डिस्कस की है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन के 2 प्रकारों की, और 2 प्रकारों में क्या क्या विभिन्नताएं आती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे वो फिर से हमारे पास आते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, सबसे पहले तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपने क्या कहा था कि इसमें जनक कितने हैं? आपने कहा जनक इसमें 2 हैं। ठीक है, क्या है, 2 जनक यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, मेल और फीमेल, 2 प्रकार के यहाँ पर जनक हैं। अब नाम अगर हम इनका देखें तो आपने नाम से क्या देखा, आपने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यौन प्रजनन, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल होते हैं। ठीक है, प्रजनन अंग आपके शामिल होते हैं। अब प्रजनन अंग क्या होंगे, देखिए हमने कहा क्या होता है, एक तो होता है लैंगिक जनन, इसे आप लैंगिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, यौन प्रजनन के साथ साथ आप इसे लैंगिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा एक है लैंगिक जनन, एक है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब है जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल होते हैं, आपके प्रजनन अंग शामिल होते हैं, और एक है अलैंगिक जिसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपके जो प्रजनन अंग है, वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अगर हम सिस्टम कहें तो ज्यादा सही है। देखिए, सिस्टम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आपने कहा आपको पाचन पढ़ना है, आपको डाइजेशन पढ़ना है, आप क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहा आपको उत्सर्जन पढ़ना है, आप क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, यानी कि उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं। तो तंत्र क्या होता है, तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा अंग शामिल होते हैं और ये सारे अंग मिलकर के एक काम करते हैं। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहा होगा, जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले रहा होगा। ठीक है, अब कहा यह गया है आपको, जब आपने यहाँ पर देखा, जब आपने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, आपने कहा कि यहाँ पर जो प्रजनन तंत्र है, यहाँ पर क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव होगा या फिर उसका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो आपका प्रजनन तंत्र है वो शामिल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अलैंगिक जनन की या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आपने कहा यहाँ पे प्रजनन तंत्र शामिल नहीं होता है, नई संतति का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे जो जनक है, जनक यहाँ पे क्या करेगा, जनक के बॉडी के किसी भी पार्ट से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, नई संतति का निर्माण हो जा रहा है। यहाँ पर प्रजनन तंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बता रखी हैं। आपने पढ़ा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन वह प्रकार है जिसमें संतान को जन्म देने के लिए 2 माता पिता शामिल होते हैं। 2 माता पिता से मतलब है कि एक माता और एक पिता यहाँ पे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इतनी बात आप समझते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है, आपने कहा द मेल एंड फीमेल हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। अब हमने क्या कहा, प्रजनन तंत्र की हमने बात की थी, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नर और मादा होते हैं उनमें जो प्रजनन अंग होते हैं या प्रजनन तंत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इतनी बात तो हम समझ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम शामिल होता है, लेकिन मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। ठीक है, उनकी बनावट अलग होती होगी, उनकी जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया चल रही है वो वहाँ पर अलग होती होगी, प्लस उनका फंक्शन भी कुछ कुछ अलग होता होगा। ठीक है, दोनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को पढ़ेंगे, और आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है these organs produce the male and female gametes which fuse together to form the offspring, यानी कि ये अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संतान बनाते हैं। अब हमारे पास आते हैं कि इन सिस्टम का फंक्शन क्या है। आगे जाके हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आपने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या फंक्शन होगा इनका। देखिए, ये जो सिस्टम होते हैं ये एक स्पेशल प्रकार के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका उत्पन्न करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करेंगे। जो मेल होगा वो वहाँ पे अलग प्रकार की कोशिका उत्पन्न करेगा, जो फीमेल होगी वो अलग प्रकार की कोशिका को उत्पन्न करेगी, और दो हमारे पास क्या आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट या आप कहिए कि स्पेशलाइज्ड सेल आ जाती हैं। ठीक है, इन्हीं सेल्स को क्या कहेंगे, गैमीट कहेंगे। क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। क्या बात हुई अभी तक, हमने कहा जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, हमने कहा कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स को ये क्या करते हैं, बनाते हैं या निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। तो गैमीट यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं जिसे आप युग्मक भी कहते हैं। ठीक है, आपने क्या कहा कि यहाँ पे गैमीट यानी कि युग्मक उत्पन्न हुए हैं, और कितने प्रकार के युग्मक हैं, दो प्रकार के युग्मक हैं। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे मेल में जो गैमीट बना है उसे आप मेल गैमीट कहेंगे, फीमेल में जो गैमीट बना है उसे आप फीमेल गैमीट कहेंगे। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि दोनों गैमीट को अलग अलग कैसे जानेंगे। आपने कहा जो मेल प्रोड्यूस कर रहा है वो मेल गैमीट है, जो फीमेल प्रोड्यूस कर रही है वो फीमेल गैमीट यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको बता दी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोथ पेरेंट इज इनहेरिटेड, यानी कि माता पिता दोनों से आनुवांशिक जानकारी विरासत में मिलती है। इस लाइन को हम डिस्कस करेंगे जब आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि जो रिप्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तब आप जानेंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे प्रोसेस को, जब आप यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे होंगे तब आप जानेंगे कि कैसे जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पेरेंट्स से आप में आती है और आपसे आपकी संतति में क्या होती है, पास होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन आता है उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इमेज आपके पास आती है वो है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के साथ साथ आप लेबलिंग करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे आपके पास क्या आती हैं, टेस्टिस आती हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्टिस कितनी है वो ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा, यहाँ पे आपके पास वार डिफरेंस आता है। नेक्स्ट आपने कहा यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स आती हैं, ये आपका ब्लैडर आ गया है, ये यूरेथ्रा है, ये आपका पेनिस है, ये एपिडिडाइमिस है। ये आपके सारे पार्ट्स आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, आपको ड्रॉ भी करना है और आपको यहाँ पे क्या करनी है, लेबलिंग भी करनी है। ठीक है, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं और आपको सीक्वेंस भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आपने कहा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द टेस्टिस, स्क्रॉटम, स्पर्मेटिक डक्ट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस। ठीक है, यानी कि
यहाँ पे पुरुष प्रजनन प्रणाली में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं, और क्या होता है यहाँ पर आपका जो सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस स्पर्म, द मेल गैमीट, मेल सेक्स हॉर्मोन्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सीमेन। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करनी है, ये जो लाइन है ये आपको स्टार करनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी लाइन से आपके पास आते हैं। आपको कहा गया है कि वृषण पुरुष शरीर से बाहर स्थित होते हैं, सबसे मेन यहाँ पे होते हैं टेस्टिस। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट जो सेल्स होती हैं, जो विशिष्ट सेल्स होती हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, मेल गैमेट कह रहे हैं, यहीं पे बनते हैं। ठीक है, ये आपको क्या दिखाए गए हैं, आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ टेस्टिस कितनी होती हैं, आपने कहा 2 होती हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो आपको कहा गया कि ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी, और क्या करेंगी, यहाँ पर जो यहाँ पे हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर रिलीज करेगी। ठीक है, अब आपके पास आता है कि जो यहाँ पे मेल गैमेट है, जो सेल्स हमने कहा था, जो इंपॉर्टेंट सेल्स यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर एक स्पेशल सेल्स बना रहा है, जिसे हम कह रहे हैं गैमीट, या फिर हम उसे कह रहे हैं मेल गैमेट। इस मेल गैमेट का क्या नाम है, आपने कहा इस मेल गैमेट का नाम होगा यहाँ पर स्पर्म। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, शुक्राणु। अब आपके पास आता है कि जो मेल गैमेट है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, उसके स्ट्रक्चर को लेके आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपके पास जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का आपके पास डायग्राम आता है। आपने अलग अलग पार्ट्स में देखना है कि किस पार्ट को यहाँ पर क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपने कहा सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक यहाँ पे आता है, और लास्ट में आपके पास आती है टेल। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर जानेंगे। अभी के लिए ये जो डायग्राम है ये इनफ है आपके लिए, तो आपने क्या करना है, साथ साथ में आप ड्रॉ भी करते रहेंगे। तो क्या बताया गया है आपको यहाँ पर, आपने कहा द स्पर्म हैज 3 कंपोनेंट्स, अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा इट इज अ सिंगल सेल विदाउट सेल कंपोनेंट्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड अ सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या एक सिंगल सेल है, इसीलिए हम कह रहे थे, हमने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेल बना रहे हैं। सेल का मतलब है कि वो एक ही कोशिका बना रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, सिंगल सेल आपके पास आई है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द स्पर्म। अब यहाँ पे जो हेड वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि मेल गैमेट यहीं पे होगा, इसी के अंदर। ठीक है, जो मेल गैमेट है वो इसी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। The amount of cytoplasm in a sperm cell is very less, while the tail functions or aids in the movement of the sperm. Sperm moves side to side by the waving action of sperm. अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जो आपका हेड वाला पोर्शन है आपके पास क्या आता है, वहां पर जो मेल गैमेट है वो आता है, जो टेल वाला पोर्शन है वो होता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये तो हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और हमने बात की है यहाँ पे मेल गैमेट की। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपने सेम चीजें करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको लेवलिंग कर देनी है। तो जैसे कि आपने मेल में पढ़ा था कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो गैमेट का फॉर्मेशन है ये कहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, आपने कहा जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो टेस्टिस में हो रहा था, तो फीमेल में कहाँ पे हो रहा है, आपने कहा ओवरीज में। ये आपके पास क्या आई है, ओवरीज आई हैं। और नंबर ऑफ ओवरीज कितनी है, आपने कहा 2 है, यहाँ पर भी 2 ओवरीज आए हैं ईच साइड। ठीक है, ईच साइड एक एक ओवरी है, टोटल नंबर ऑफ ओवरी 2 है, 2 ओवरी आती हैं। जहाँ पे भी क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और कौन किस गैमीट का फॉर्मेशन होगा, आपने कहा फीमेल गैमीट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आपके पास एक ट्यूब जैसी संरचना आती है जिसे आप कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे इसे, फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होता है, आपने कहा फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जब हम पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट, की गैमेट का फ्यूजन कैसे हुआ, तब आपको ये सिस्टम ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले आपने कहा ओवरीज आ गई है, फैलोपियन ट्यूब्स आ गई हैं, और ये आपका आ गया यूट्रस। ठीक है,
यूट्रस वो वाले पोर्शन होता है जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो पढ़ लेते हैं हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आए हैं। आपने कहा द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या होती हैं? एक पेयर ओवरीज होते हैं, एक जोड़ी क्या होती हैं? ओवरीज पाई जाती हैं। सेकेंड है फैलोपियन ट्यूब्स पाया जाता है, ओविडक्ट पाया जाता है और यूट्रस पाया जाता है। ये किसके पार्ट है? यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके पास क्या है? पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आपने कहा अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के बारे में आपको बताया गया है द ओवरी इज ओवल शेप्ड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और द एग्स। अब ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाली। द फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एक्स। आपने कहा कि मेल गैमेट का भी एक नाम होता है, वैसे ही फीमेल गैमेट का भी एक नाम होता है जिसे आप या तो ओवा कहेंगे या फिर आप एक्स कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपने कहा ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट आपने क्या कहा? आपने कहा अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका भी आपको एक पेयर दिखाई दे रहा है। ये जो आपको ट्यूब जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपका क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आपने क्या कहा कि एक पेयर यहाँ पे क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। इनके बारे में आपको कहा गया है फैलोपियन ट्यूब्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ओवरीज। क्या है कि ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जो यहाँ पे ओवरीज है ऐसा नहीं है कि चिपकी हुई है। क्या है? यहाँ पे बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। तो आपने कहा स्पेस होगा तो जो गैमीट है वो फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये जानिए कि गैमीट कहाँ जाएगा। हमने कहा ये गैमीट है। ठीक है, गैमीट है। अब ये गैमीट ओवरी से कहाँ जाएगा? आपने कहा ये गैमीट ओवरी से जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर। ठीक है, ये जाएगा किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। अब आपने कहा कि जब फैलोपियन ट्यूब से ओवरीज अटैच नहीं है तो किस प्रकार से जो गैमीट है वो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ बालनुमा संरचनाएं होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो फीमेल गैमीट होती है उसे रिसीव यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा बट कनेक्टेड बाय द फनल शेप ओपनिंग। अब आता है यूट्रस आपके पास आ गया है। ठीक है, द ओविडक्ट कनेक्ट टू द यूट्रस विच इज अ बैग लाइक ऑर्गन। क्या है यूट्रस? एक बैग जैसी संरचना है। ठीक है, द यूट्रस इज द फीमेल पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। अब आप आगे पढ़ेंगे कि जब यहाँ पे गैमीट, जो अलग अलग गैमीट थी, ठीक है, जो स्पेशल सेल्स थी, उन्हें हमने क्या कहा? गैमीट कहा। कितने प्रकार के आपके पास गैमेट आए? आपने कहा 2 प्रकार के आए हैं। तो दोनों गैमेट क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने का सिंपल सा मतलब है कि मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगी? आपने कहा एक नई चीज बनेगी जिसे आप जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज क्या होगा? आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा और यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा? नया बेबी बनाएगा जिसका डेवलपमेंट होगा यहाँ पे आपके यूट्रस में। ठीक है, ये जो आपको यूट्रस वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन यही क्या होगा? यूट्रस होगा जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और लास्ट आपके पास आता है जो पोर्शन है वेजाइना। यूट्रस इज कनेक्टेड टू द नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर क्या आता है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो गैमेट का मूवमेंट होगा वो यहीं से रिस्पॉन्सिबल होगा। प्लस यहाँ पे ये क्या होती है? बर्थ कैनाल भी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवम और एग। आपके पास अब आया है फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर। देख लीजिए किस प्रकार से आपके पास आता है। एक इमेज आपके पास है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का शेप आपको पाया जाता है। क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं? आपने कहा सबसे पहले तो न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको न्यूक्लियोलस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फॉलिकल सेल्स यहाँ पर हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी है और जोना पेल्यूसिडा है और एग साइटोप्लाज्म है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे नाम समझ नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि आपने कहा जोना पेल्यूसिडा क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होता है, फॉलिकल सेल्स क्या होते हैं। ये जब आप जाएंगे 11th-12th में तब आप डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। अभी के लिए अगर आपके पास आता है ओवम का स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि जो ओवम है वो किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पढ़ लेते हैं ओवम के बारे में। आपने कहा ओवा आर मच लार्जर देन द स्पर्म। ठीक है, यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट से क्या होती है? बड़ी होती है। Egg has a thin layer called jelly coat that allows the only one sperm to enter into it during the process of fertilization.
अब आपने क्या कहा, आपके पास इमेज किसकी है, आपने कहा फीमेल गैमीट की है, ठीक है, क्या है, आपने कहा इमेज है फीमेल गैमेट की, ठीक है, फीमेल गैमेट को फ्यूज होना है किससे, आपने कहा मेल गैमेट से फ्यूज होना है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सिर्फ एक ही मेल गैमेट यहाँ पे क्या होगा, एंटर कर पाएगा। जैसे ही एक मेल गैमेट एंटर यहाँ पे करेगा, वैसे ही क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, और बाकी जो अदर गैमेट्स होते हैं उनके लिए जो पाथ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या करना है, इस इमेज को सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, और इसकी लेबलिंग भी आप करेंगे। चलिए, अभी तक आपने बात की है, यहाँ पर गैमेट्स बन चुके हैं, ठीक है। अभी तक आपके पास क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आपने सबसे पहले पढ़ा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आपने कहा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि रिप्रोडक्शन में शामिल हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास निकल के आई है कि यहाँ पर गैमेट बनेंगे। गैमेट का बनना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं गैमेट से आगे क्या होगी, नई संतति उत्पन्न होगी, ठीक है। अब नई संतति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, तो अब क्या होगा, हमने कहा अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो आपके पास क्या है, अभी तक आपने कहा यहाँ पे गैमीट बने हैं, ठीक है, क्या बने हैं, गैमीट बने हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब गैमीट बने हैं तो आपको भूलना नहीं है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, हमने कहा हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल से मिलकर के, कोशिकाओं से मिलकर के। साथ ही हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही सेल है, ठीक है, यानी कि हम बने हैं सेल से। अब हम सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं, तो हर एक कोशिका में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, आपने कहा 46 होंगे, ठीक है, आपने क्या कहा, कितने होंगे, 46 होंगे। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं ये आप जानते हैं, आपने कहा डीएनए प्लस सम प्रोटीन, डीएनए प्लस सम प्रोटीन, इन्हीं को आप क्या कह देते हैं, जब ये एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं तो इसी को आप क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक है। आपने कहा डीएनए क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में हिस्टोन, जैसे कि हमने क्या बात की, आपने कहा ये क्या है आपका, ये डीएनए है आपका, सिंपली ये क्या है, डीएनए है। अब डीएनए क्या होता है, एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है इस प्रकार से। अब जब प्रोटीन के साथ जुड़ा तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिला, आपने क्या देखा, कुछ इस प्रकार का देखा कि ये प्रोटीन यहाँ पर जुड़ गई है इस प्रकार से। क्या होती है प्रोटीन, इसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब क्या होता है, यही डीएनए आगे चलकर क्या होता है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में क्या हो गया, अरेंज हो गया, इस प्रकार से सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज हो गया है, और इस पे क्या लगे हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन इस प्रकार से लगे हुए हैं। ये इस प्रकार से सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज हो गया है, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर है ये डीएनए, ठीक है। और डीएनए में क्या लगे हुए हैं, आपने कहा ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये तो आ गई आपके पास हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको मिलेगी इस प्रकार से, यानी कि कोई दूसरी प्रकार की प्रोटीन भी यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलती है। और ये हमारा क्या होता है, आपने कहा ये हमारा क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, समझ आया। अब हमने कहा क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे कि हमने कहा
46 को हम कहते हैं 23 पेयर भी होते हैं। कह सकते हैं हम कि हमारे पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। ये हो रही एक सेल की बात। आपको चीजें समझनी है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके आगे काम आएंगी। अभी तक हमने क्या कहा, आपने कहा सिंपली ये था डीएनए, सिंपली ये था डीएनए, ये था हिस्टोन प्रोटीन, और ये आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है यह है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जब ये एक शेप में आए, अभी तो आपको एक थ्रेड जैसा दिख रहा है, एक धागे जैसी संरचना दिख रही है, लेकिन जब एक शेप में आए हैं तब हमने इन्हें कहा क्रोमोसोम कहा। और इसी प्रकार से हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं तो क्या हुआ, हमने कहा मेल में भी कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे, फीमेल में भी कितने थे, आपने कहा 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन जब भी यहाँ पर गैमीट बनते हैं, जब भी गैमीट की बात आती है तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो गया, और आपने कहा कि इनके पास अब सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। ध्यान दीजिए, 23 पेयर की बात नहीं हो रही है, 23 क्रोमोसोम की बात हो रही है। और आपने कहा यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है। क्यों है, इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों जो गैमीट्स हैं ये एक साथ फ्यूज होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। जब फ्यूज हो जाएंगे तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि जब इनमें फ्यूजन हुआ और इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ठीक है, जब दोनों फ्यूज हुए, दोनों मिक्स हुए और इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। जब ये फ्यूज हो गए हैं तो इनके क्रोमोसोम भी क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि 23 + 23 आपके पास कितने क्रोमोसोम आए, आपने कहा फिर से 46 क्रोमोसोम हमारे पास आ गए हैं। अब सोचिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता तो क्या कंडीशन आती, यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बहुत ज्यादा हो जाता, जो कि क्या था, अबनॉर्मल था, असामान्य था। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज्यादा हो जाता तो यहाँ पर जो संतति है उसका निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाते और हमें चाहिए नॉर्मल कंडीशन। तो क्या हुआ है, एक बार फिर से आप देखिए, क्या हुआ, एक बार फिर से आप देखिए। आपने कहा मेल और फीमेल थे, उनकी हर एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो है 46। ठीक है, अब क्या हुआ, गैमीट बने यहाँ पे, मेल ने मेल गैमीट बनाया, फीमेल ने फीमेल गैमीट बनाया, और गैमीट में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो गया है। जब आधा हुआ तो अब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमीट का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे आपस में, और ये बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट फिर से क्या हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यही प्रोसेस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसी को आप कहेंगे निषेचन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा निषेचन। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें फर्टिलाइजेशन के बारे में जान चुके हैं। आपको करना क्या है, फर्टिलाइजेशन के बारे में एक बार घर से रीड करके लेके आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं। तो अभी तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर जाके रिवाइज करेंगे, जो भी आपको डायग्राम दिए गए हैं डायग्राम आप घर से बना करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।